सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। शोपियान के तुर्गवंग इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, मारे गए आतंकियों की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 दिनों में 30 आतंकियों का हुआ एनकाउंटर, अप्रैल में भी 30 आतंकी ढेर हुए थे। सोपोर में एक महिला सरपंच को आतंकियों ने किडनैप किया, पुलिस तलाश में जुटी। बॉर्डर पर थमने का नाम नहीं ले रही है पाकिस्तान की नापाक हरकत। कल देर रात राजौरी के नौशेरा सेक्टर और दोपहर में सुंदरबनी सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक, कोरोना के मौजूदा हालात और आगे के लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी की बैठक में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी अलग मीटिंग। देश में कोरोना का ग्राफ 3,32,424 तक पहुंचा, 24 घंटे में 11,502 नए मरीज। देश भर में एक दिन में 325 लोगों की मौत, अब तक 9,520 लोगों की जान गई। भारत में रिकवरी रेट 51% से ज्यादा हुआ, 1,69,797 मरीज ठीक हुए। देश में अब तक कोविड टेस्ट के लिए 57,74,133 सैंपल लिए गए। दिल्ली में 24 घंटे में 1,647 मामले सामने आए, अब तक 42,829 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 73 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 1,400 हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया, अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। एलएनजेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगेगा, मरीजों के हालात और इलाज दोनों की मॉनिटरिंग होगी। एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा, गृह मंत्री हॉस्पिटल के काम से खुश हैं। शाह ने सभी मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। दिल्ली के शकूर बस्ती में 900 बेड वाले 50 कोच तैनात, दिल्ली सरकार को मिलने वाला है 500 आइसोलेशन कोच। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे 180 आइसोलेशन कोच, दूसरे स्टेशन पर भी रेलवे के कोच रखे जाएंगे। दिल्ली के बसंत कुंज का फोर्टिस अस्पताल अब पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल बन गया है। अब तक अस्पताल में 20% कोविड बेड्स थे, लेकिन अब पूरा अस्पताल कोविड के लिए डेडिकेट किया गया। दिल्ली में कोरोना संकट पर अमित शाह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, गृह मंत्री ने कहा, कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा। सर्वदलीय बैठक में अमित शाह का बयान, कहा दिल्ली में 20 जून तक हर दिन 18,000 टेस्ट होंगे। सर्वदलीय बैठक में आप, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए, कोरोना कंट्रोल के तरीके पर बात हुई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की खबर अफवाह। महाराष्ट्र में फिर एक दिन में 2,786 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, कुल आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 178 लोगों की मौत, अब तक कुल 4,128 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में सोमवार को 5,071 मरीज रिकवर हुए हैं, राज्य की रिकवरी रेट है 47.2%। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,066 मरीज बढ़े, कुल मरीजों का आंकड़ा 59,201 तक पहुंचा। मुंबई के धारावी में 25 लोग संक्रमित मिले हैं, कुल आंकड़ा हुआ है 2,068, अब तक 77 लोगों की मौत। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या 828 हुई, बीएमसी ने दी जानकारी। मुंबई में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और अब तक मुंबई में कुल 29 पुलिसकर्मियों की जान गई। नागपुर में 39 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अब तक 1,034 मरीज पॉजिटिव पाए गए, 615 स्वस्थ होकर घर लौटे। गुजरात में 24 घंटे में 514 नए केस, 28 लोगों की मौत, कुल मरीजों की तादाद हुई है 24,104। अकेले अहमदाबाद में 327 नए मरीजों का पता चला, जिले में फिर 23 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में एक दिन में 476 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कुल आंकड़ा हुआ है 14,091। यूपी में कोरोना के एक दिन में 18 मौत, अभी तक 417 लोगों ने गंवाई जान। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 76 लोग संक्रमित हुए हैं और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिले में 224 एक्टिव केस। राजस्थान में एक दिन में आए हैं 287 नए केस, राज्य में मरीजों की तादाद हो गई है 12,981, राज्य में वायरस की वजह से अब तक 301 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में 133 नए केस, कोरोना मरीजों की संख्या 10,935, अब तक 465 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के आंकड़ों में 187 नए केस का इजाफा हुआ है, कुल संक्रमित हो गए हैं 6,581, 2 और मौत के साथ अब तक 38 लोगों ने दम तोड़ा है। झारखंड में 30 नए कोरोना केस की पुष्टि, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,793। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 407 नए मरीज मिले हैं, 10 की मौत हुई है और संक्रमितों की तादाद 11,494 हुई। हरियाणा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 पहुंचा, 514 नए केस का इजाफा, कुल संक्रमित बढ़कर 7,722। पंजाब में मरीजों का आंकड़ा 3,267 तक पहुंचा, 2,443 मरीज रिकवर हुए हैं, 753 एक्टिव केस। ओडिशा में एक दिन में 146 लोग हुए संक्रमित, राज्य में अब तक 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई और अब तक 63 लोगों की जान गई है, राज्य में 182 नए केस के साथ कुल संक्रमित हुए हैं 5,223। 82 नए केस के साथ केरल में कोरोना के कुल 2,542 मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 20 की मौत।
तेलंगाना में 219 नए कोविड केस मिले हैं। राज्य में पीड़ित लोगों की संख्या हो गई है 5,193। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 549 पहुंची। सोमवार को सामने आए 30 नए केस। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है 80,92,000 के पार। 4,38,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका ने कोरोना मरीजों के लिए आपात स्थिति में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल पर लगाई रोक। फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी का फैसला। ब्रिटेन में इस हफ्ते कोरोना वैक्सीन का शुरू होगा ट्रायल। 300 लोगों पर इसका टीका लगाया जाएगा। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद यूरोप में सीमाएं खुलने लगी। हालांकि 27 यूरोपीय देशों ने बाहरी लोगों के लिए अभी नहीं खोला है बॉर्डर। चीन में सोमवार को भी 100 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। बीजिंग में 90,000 लोगों का टेस्ट होगा। LAC पर भारत और चीन के बीच फिर हुई बातचीत। ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडेंट लेवल पर बातचीत। पिछले दिनों लद्दाख सीमा पर हुआ था विवाद। नेपाल में विवादित नक्शा पास होने के मामले में खुलासा। भारत ने मामले पर बात की थी। बातचीत के बावजूद प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कराया। नेपाल सीमा पर फायरिंग मामले में भारतीय मिशन ने दिया दखल के बाद भारतीय नागरिक रिहा। इस्लामाबाद में रिहा किए गए 2 भारतीय अधिकारी पाकिस्तान में कस्टडी में लिए गए थे। भारतीय अधिकारी को कस्टडी में लेने पर भारत ने जताया था कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान एम्बेसी को प्रभारी अधिकारी को किया तलब। MP के गवर्नर लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। बुखार और सांस में दिक्कत की शिकायत के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत अभी स्थिर है। अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मास्टरमाइंड को यूपी STF ने गिरफ्तार किया। आरोपी और उसके 2 साथियों की लखनऊ में गिरफ्तारी हुई। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। पूर्व मंत्री के घर के बाहर स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग की। यूपी के बाराबंकी में घर में मृत पाई गई एक महिला और उसकी बेटी। पुलिस को वारदात में किसी जानने वाले के शामिल होने का शक। मुंबई के विले पार्ले में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया। पिता बहन समेत परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल हुई कई फिल्मी हस्तियां। कई लोगों को शमशान के बाहर रोका गया। सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी मिला। खुदकुशी के मामले की जांच की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 6 लोगों का बयान दर्ज। सुशांत की बहन का भी बयान दर्ज। DCP अभिषेक त्रिमुखे ने कहा अभी तक जांच में कोई भी साजिश का एंगल नहीं मिला है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की होगी जांच। प्रोफेशन से जुड़ी दुश्मनी के एंगल से भी जांच होगी। कोरोना संकट के बीच मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की चेतावनी। 2 से 3 दिन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार। मुंबई में कल 2 घंटे की बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भरा। अंधेरी वेस्ट के एक SB रोड इलाके में जल भरा हुआ। नागपुर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली में 18 जून तक 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रहेगा। 19 जून के बाद हल्की बारिश के बाद राहत मिल सकती है। शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर। कोरोना संकट के बीच भी इस बार अमरनाथ यात्रा होगी। इसके लिए पवित्र छड़ी मुबारक की पहली पूजा 5 जुलाई को की जाएगी। 2021 में होने वाला ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 8 हफ्ते के लिए टाला गया। अब 25 अप्रैल को आयोजित होगा समारोह।